नमस्कार साथियों, मैं आशा सोलंकी आपका फिर से एक बार स्वागत करती हूं आपके अपने YouTube चैनल MR कॉलेज एकेडमी का। आशा करती हूं कि आप सभी लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। तो आइए आगे का हम अलंकार कर रहे थे, तो इसके आगे हम चलते हैं। कल हमने शब्द अलंकार के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने अनुप्रास अलंकार और उसके भेद, यमक अलंकार और श्लेष अलंकार को हमने जाना था। तो उसके आगे हम लोग चलते हैं। शब्द अलंकार का और भेद होते हैं और भी, जो कि बीप्सा अलंकार है। कौन सा है? बीप्सा अलंकार। बीप्सा अलंकार बच्चों किसे कहते हैं? बीप्सा अलंकार का मतलब होता है कि मनोभाव को प्रकट करना। इसको मनोभाव, जैसे ईर्ष्या, द्वेष, किसी की प्रशंसा करना, तो हम लोग किसको मनोभावों को प्रकट करते हैं इस प्रकार से, जैसे शाबाश आपने तो कमाल कर दिया। अब जब हम शाबाश बोलते हैं किसी को, तो हम उसको प्रेरित करने के लिए बोलते हैं, है ना। और जब शाबाश, हाय हाय, इस टाइप के जो वर्ड होते हैं, ऐसे शब्द आते हैं, तो वहां पर कौन सा चिन्ह होता है? विस्मय आदि बोधक चिन्ह। कौन सा? संबोधन चिन्ह, बोधक चिन्ह, जिसे हम लोग विस्मय आदि बोधक चिन्ह बोलते हैं। ये चिन्ह का साइन ऐसा होता है, ये वाला, ठीक है। हाय हाय, बस करो। यहाँ अपने मनोभाव को प्रकट करने के लिए हम 2 बार शब्दों को रिपीट कर देते हैं। चुप चुप, छी 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 छी। इस टाइप के जो अपने अंदर मनोभाव होते हैं, उसमें प्रकट करते हैं किसके अंदर? बीप्सा अलंकार के अंदर। ठीक है बच्चों, आगे बढ़े। अब आता है वक्रोक्ति अलंकार। वक्रोक्ति, जैसा कि आपको नाम से ही पता चल रहा होगा, वक्रोक्ति, वक्र धन उक्ति। ये कैसे बना है? वक्र धन उक्ति। वक्र का क्या मतलब होता है? टेढ़ा। वक्र का क्या मतलब होता है बच्चों? टेढ़ा, है ना। और उक्ति का मतलब होता है कथन, यानी कि हमने कोई कथन कहा, पंक्ति कही। तो वक्र यानी कि टेढ़ा और उक्ति यानी कि कथन, यानी कि टेढ़ा कथन। अब टेढ़े कथन से क्या मतलब हुआ कि जब हम किसी भी बात को सीधा सीधा ना कहकर उसको घुमा फिरा कर कहते हैं, ठीक है, तो वहां पर वक्रोक्ति अलंकार होता है। ठीक है, जैसे कि महाराणा प्रताप मेवाड़ के शेर थे। अब यहाँ पे शेर थे, अब वो क्या जानवर थे क्या? नहीं ना, शेर थे। तो शेर की जो तुलना की जाती है वो किससे की जाती है? जंगल के राजा से की जाती है ना। तो जो मेवाड़ के राजा थे, कौन थे? महाराणा प्रताप जो थे, वो शेर के समान बहादुर थे, राजा थे, जंगल के राजा जिसे हम बोलते हैं। एकदम मतलब उनकी जो गर्जना थी वो शेर के समान थी, शक्तिशाली थे, बलशाली थे। ठीक है, ऐसे ही सरदार पटेल को भारत का लौह पुरुष कहा जाता है। लो, तो क्या वो लोहे से बने हुए थे? नहीं ना। तो जो उक्ति है, यानी कि जो वक्र उक्ति है, उनके लिए जो उपाधि दी गई है वो क्या दी गई है? लौह पुरुष। समझ में आया? वो सीधा सीधा भी तो बोल सकते थे कि जो सरदार पटेल जी थे वो महान नेता थे, नहीं ना। तो उनको भी लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। तो हम जो उपाधियां देते हैं उनको, तो वो जो टेढ़ा मेढ़ा कथन करके कहते हैं, तो वही क्या है? हमारी उक्ति है, वक्रोक्ति है। अब जैसे कि गरीब के पेट पर लात मत मारो। गरीब के पेट पर लात मत मारो। अब ऐसा क्या सचमुच ऐसा होता है? कोई गरीब मतलब पेट पर कोई लात मारता है? इसका क्या मतलब हुआ? ये जो अर्थ है इसका दूसरा ही तो मतलब हुआ कि टेढ़ी मेढ़ी बात करके कही गई है। सीधा सीधा नहीं बोला कि गरीब को मत तरसाओ, है ना, गरीब को परेशान मत करो, ऐसा नहीं कहा गया। क्या? वक्र उक्ति, वक्रोक्ति कही गई, यानी कि कथन को घुमा फिराकर बोला गया है। ठीक है, जैसे गरीब के पेट पर लात मत मारो। ठीक है, बेचारे को उसको जीने दो अच्छे से, और उनको अपना काम करने दो, और सहायता भी उन्हें करनी चाहिए। ठीक है, अब वक्रोक्ति अलंकार समझ में आ गया बच्चों?
शब्द अलंकार सभी के समझ में आ गया। अनुप्रास अलंकार हो गया हमारा, यमक अलंकार हो गया, श्लेष अलंकार हो गया, दीप्सा अलंकार हो गया और वक्रोक्ति अलंकार हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं अर्थ अलंकार की ओर। जो अलंकार का दूसरा भेद है कौन सा? अर्थ अलंकार। इसका क्या मतलब होता है? जहां शब्द अलंकार में क्या था कि शब्दों के द्वारा काव्य में चमत्कार उत्पन्न किया जाए, जो विशेष शब्द होते हैं। अब इसमें क्या है कि अर्थों के द्वारा काव्य में चमत्कार उत्पन्न किया जाए। अब जो अर्थ अलंकार है वो कितने प्रकार का होता है? इसमें कई प्रकार हैं, बहुत हैं, बहुत, जो आपके कोर्स में कुछ ही पूछे जाते हैं, जो गिने चुने होते हैं, बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, वही पूछे जाते हैं। अदरवाइज इसमें अर्थ अलंकार में अनगिनत है, कोई भी इनकी गिनती नहीं है, बहुत हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं उपमा अलंकार की ओर। उपमा, उपमा का क्या अर्थ होता है बताएं? उपमा का अर्थ होता है बच्चों तुलना करना। क्या होता है? तुलना करना। ठीक है, तुलना हम किससे कर सकते हैं? अब एक वस्तु होगी तो उसके हम दूसरी, उसके लिए वस्तु चाहिए तुलना करने के लिए, है ना? तो जब हम किसी वस्तु के साथ तुलना करते हैं वहां पर उपमा अलंकार होता है। अब इसको कैसे पहचानेंगे हम बताएं बच्चों? जहां पर उपमेय की उपमान से तुलना की जाए। अब ये उपमेय और उपमान क्या है? अब आप लोगों के मन में सवाल आ रहा होगा कि ये उपमेय उपमान क्या है? उपमेय उपमान बच्चों उपमा अलंकार के क्या है? अंग है। क्या है? अंग है। क्या? उपमेय और उपमान अंग है। अब ये उपमेय क्या है? जिसकी तुलना की जाए। ठीक है, और उपमान क्या है बच्चों? जिससे तुलना की जाए। यहां पर एक चीज याद रखना है, जिसकी और जिससे। उपमेय का मतलब होता है जिसकी तुलना की जाए, और उपमान का मतलब होता है जिससे तुलना की जाए। ठीक है, तो उपमेय का मतलब है जिसकी और उपमान का मतलब है जिससे तुलना की जाए। और उपमान हम किससे करते हैं? जो प्रसिद्धि प्राप्त होते हैं, प्रकृति होती है ना? तुलना हम किसकी करेंगे? जो प्रसिद्ध होगा इंसान उसी से तो करेंगे, जो प्रकृति है। ठीक है, जो पहले से प्रसिद्धि प्राप्त किए हुए हैं। अब और कौन सा है इसका अंग? वाचक शब्द और साधारण धर्म। वाचक शब्द क्या होते हैं बच्चों? वाचक शब्द वे होते हैं जिससे जिसकी समानता इसमें बताई जाती है, किसकी तुलना बताई जाती है, उपमेय और उपमान की तुलना बताई जाती है। जैसे वाचक शब्द हैं इसके सी, से, सी। अब यहाँ पर तुम लोग कहोगे कि मैम ये दो बार ये से सी क्यों आया? अब आपने कभी पंक्ति पढ़ी होगी, काव्य पढ़ा होगा, तो उसमें ये योजक चिन्ह लगा के ये सी और से भी आते हैं, तो आप लोग इसमें तो योजक चिन्ह लगा है, ये नहीं होगा उपमा अलंकार। ऐसा नहीं है, जिसमें ये भी लगा हो संयोजक चिन्ह और ये भी हो, तो वहां पर भी उपमा अलंकार को हम पहचान सकते हैं। सम, समान, सरिस, जैसा, वैसा, जैसे। ठीक है, तो जहां पर ये वाचक शब्द भी उस पंक्ति में हो तो वहां पर भी हम उपमा अलंकार को आराम से पहचान सकते हैं। अब क्या है? साधारण धर्म। अब ये साधारण धर्म क्या है? साधारण धर्म, यहाँ पे धर्म की क्या बात हो रही है? धर्म की कोई बात नहीं हो रही बच्चों, यहाँ पर ये इसका अंग है उपमान का, उपमा अलंकार का, जिसमें उपमेय और उपमान के गुण बताते हैं। किसके गुण बताते हैं? उपमेय और उपमान का। जैसे क्या होता है कि मेरा मुख सुंदर है। अब मुख क्या जो गुण है वो क्या है? सुंदरता। ठीक है, तो इस प्रकार से साधारण धर्म में उपमान और उपमेय का गुण बताया जाता है। अब आता है उपमा अलंकार के भेद। उपमा अलंकार के दो भेद होते हैं। कौन कौन से? दो भेद होते हैं। एक तो पूर्णोपमा
और दूसरा लुप्तोपमा। कैसे? अब पहले आप ये लोग समझ लीजिए कि उपमा अलंकार में जो अंग हैं वो क्या क्या होते हैं, कैसे कैसे पंक्ति में आते हैं। ठीक है, तो मेरा मुख चंद्रमा के समान सुंदर है। अब इसमें आप ये बताइए कि उपमान, उपमेय, वाचक शब्द और साधारण धर्म कहां कहां पर आपको दिखाई दे रहा है, बताएं। देखिए, मुख किसकी तुलना की जा रही है? मुख की, है ना। तो ये तुलना जिसकी की जाए वो क्या होगा? उपमेय। क्या होगा? उपमेय। और जिससे तुलना की जाए, जो प्रसिद्धि पहले प्राप्त कर चुके हैं, है ना, तो क्या है? प्रकृति ही तो है प्रसिद्ध। कौन है? चंद्रमा। ये क्या हो गए? उपमान। ठीक है, और वाचक शब्द क्या थे हमारे? सी, से, समान, सरिस, ये थे कि नहीं? तो इसमें समान कहाँ है? ये रहा समान, तो ये क्या हो गया हमारा? वाचक शब्द, है ना। अब मैंने आपको बताया कि साधारण धर्म क्या होता है। साधारण धर्म यानी कि उपमेय या उपमान की गुण बताते हैं। ठीक है, तो जो काव्य में अगर उपस्थित है तो वो क्या है? इसका गुण। किसका? साधारण धर्म, उपमेय उपमान का। अब समझ में आया? इसमें अब ये बताओ मुझे कि ये उपमा के चारों अंग दिखाई दे रहे हैं, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। अब आप ये कहोगे कि मैम आपने तो सादा सादा बता दिया, सीधे सीधे बता दिया नॉर्मल लैंग्वेज में। अब मैं आपको ये बता देती हूं, आगे चलते हैं। जैसे पीपर पात सरिसमन डोला। क्या है? पीपर पात सरिसमन डोला। पीपर क्या होता है? पीपर आप लोग जानते हैं, जो गांव में घनी घनी छाया देते हैं, जिनकी हम पूजा भी करते हैं। कौन है? पीपल। तो ये क्या हो गया? हम इसकी तुलना कर रहे हैं ना, तो ये क्या हो गया? उपमेय। इन्हीं की तो तुलना कर रहे हैं हम। ठीक है, पीपर की तुलना की हमने किससे? पात से। किससे की है? पात से। तो ये कौन हो गए? उपमान। समझ में आया? क्या हो गए? उपमान। अब वाचक शब्द कहां दिख रहा है आपको? ये रहा वाचक शब्द, सरिस। बताया था ना, सम सरिस। ये 3 अंग हो गए। अब इसका धर्म क्या है? जो पीपल का पत्ता है वो किसके समान हिल रहा है? मन के समान। मन हमारा चंचल होता है कि नहीं? मन का क्या गुण होता है? चंचल होता है, कभी भी एक जगह नहीं ठहरता, है ना। कहीं भी किसी वस्तु पे एक जगह टिका है? नहीं टिका। तो जो पीपल के पत्ते हैं वो किसके समान है? मन के समान है। तो ये क्या हो गया हमारा? साधारण धर्म। समझ में आ गया बच्चों? इसमें क्या है? चारों, क्या है? चारों अंग इसमें सम्मिलित है। ठीक है, अब हम इसके भेद की तरफ चलते हैं। भेद क्या थे? पूर्णोपमा अलंकार और लुप्तोपमा अलंकार। पूर्णोपमा अलंकार क्या होता है? पूर्णोपमा, इसके नाम से ही आपको ज्ञात हो रहा है पूर्णोपमा, जिसमें उपमा के चारों अंग उपस्थित होते हैं। जिसमें उपमा के चारों अंग उपस्थित होते हैं। कौन कौन से? उपमेय, उपमान, वाचक शब्द और साधारण धर्म, है ना। तो वो क्या हो गया? उपमेय अलंकार। ठीक है, जहां उपमा के चारों अंग मौजूद होंगे, उपस्थित होंगे, वहां पर पूर्णोपमा अलंकार होगा। ठीक है, अब लुप्त उपमा अलंकार क्या होता है? लुप्त, जैसा कि नाम से ही इसमें पता चल रहा है, लुप्त।
तो लुप्त का मतलब है बच्चों यहाँ पर कि जहां उपमा के चारों अंगों या चारों तत्वों में से कोई एक या दो या तीन भी अंग लुप्त हो सकते हैं, अनुपस्थित हो सकते हैं। ठीक है, समझ में आया? इनमें से या तो ये हट जाएगा या फिर ये हट जाएगा। ठीक है, ठीक है बच्चों। अब आप बताएं इसमें ये कैसे होगा? ये मुख मयंक सम मंजू मनोहर, क्या इसमें चारों तत्व या चारों अंग मौजूद हैं? बताइए। मुख मयंक सम मंजू मनोहर, इसमें है कि नहीं चारों? अरे भाई हैं। कैसे? मुख क्या हो गया हमारा? उपमेय, इसी की तो तुलना हो रही है कि नहीं? और मयंक कौन होता है? मयंक बताए। अरे चंद्रमा, और मुख की किससे हो रही है? चंद्रमा से, तो ये क्या हो गया हमारा? उपमान। अब ये क्या है? सम, वाचक शब्द। ठीक है, अब ये क्या है? मनोहर, मनोहर सुंदर, तो ये क्या हो गया हमारा? साधारण धर्म। अब खाली मुख मयंक होता, यहां पर भी होता, ये नहीं होता मंजू मनोहर, तो यहां पर कौन सा अलंकार होता? लुप्त उपमा अलंकार। ठीक है, अब यहां पे हम ये इसको काट देते हैं। हमने ये काट दिया, ये ठीक है, हमने ये काट दिया, ये काट दिया हमने बिल्कुल। काट दिया ये, तो यहां पर कौन सा अलंकार हो गया? कौन सा हो गया? मेरा मुख चंद्रमा के समान है। सुंदर नहीं है? हमने कोई साधारण धर्म यूज नहीं किया, कोई प्रयोग नहीं किया, वो सिर्फ साधारण धर्म हमने हटा दिया, तो यहाँ पे क्या हो गया? लुप्त उपमा अलंकार। अब ये उपमा अलंकार आपको समझ में आ गया? उपमा अलंकार बच्चों जिसकी तुलना की जाए। ठीक है, तुलना ही मतलब होता है उपमा का, तो तुलना के लिए एक और वस्तु चाहिए। ठीक है, तो तुलना के लिए एक और वस्तु चाहिए, तो वो क्या हो गया हमारा? उपमान। और उपमेय जिसकी तुलना की जाती है, जिसकी तुलना की जाती है। उपमान जिससे तुलना की जाती है। वाचक शब्द ये पहचानने के लिए होते हैं। ठीक है, अब तुलना करेंगे तो समानता तो आएगी ना, उसमें से सी सा सरिस समान जैसे वैसे। अब ये जैसे वैसे कहते हैं मैम ये तो आता ही नहीं है। आता है, गद्य में आता है, पंक्ति में आता है, कथन में आता है, उक्ति में आता है। ठीक है, तो यहां पर उपमा अलंकार हमारा हो गया। अब आगे चले, अब आता है नेक्स्ट हमारा उत्प्रेक्षा अलंकार। कौन सा? उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा का क्या मतलब होता है बच्चों? उत्प्रेक्षा का मतलब होता है संभावना। क्या मतलब होता है? संभावना। संभावना, जहां पर संभावना का क्या मतलब है? जहां पर किसी भी कार्य को करने की संभावना की जाए, है ना। अब कल्पना की जाए, कल्पना यानी कि हो जाएगा ये काम, है ना, तो बार बार आ जाता है। जहां उपमेय में उपमान की संभावना प्रकट की जाती है, की जाए। जहां उपमेय में उपमान की संभावना प्रकट की जाए। जैसे कैसे पता चलेगी? अब उपमा अलंकार में भी वाचक शब्द थे जिससे हमें पता चल सकता था कि ये उपमा अलंकार है। अब इसमें भी वाचक शब्द है, इससे हम आराम से पता लगा सकते हैं कि कैसे इसमें उपमा उत्प्रेक्षा अलंकार है। जैसे जनु, जानो, जानहु, मनु, मानो, मानहु, किंतु, परंतु, वे, वरन, लेकिन, जैसे वैसे, बल्कि, ज्यों त्यों, लेकिन। ठीक है, तो ये क्या हो गए? वाचक शब्द हो गए। क्या हो गए? वाचक शब्द हो गए।
जहां पर उपमेय में उपमान की संभावना प्रकट की जाती है। संभावना यानी कि जो काम कल्पना पर आधारित हो, ठीक है, तो वहां पर क्या होगा, उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। अब आपको कुछ भी याद नहीं करना, कुछ भी, भले कुछ याद ना हो रहा हो, लेकिन अगर एक चीज वाचक शब्द आप लोग याद कर लोगे तो आपका उत्प्रेक्षा अलंकार जो है मन से कभी भी नहीं जाएगा। दिमाग को यहाँ पर बिठा लो कि जो है उत्प्रेक्षा अलंकार में हमेशा क्या आते हैं, जनु जानो, मनु मानो, जनहु मनहु, ऐसे शब्द आते हैं। कौन से, वाचक शब्द। जैसे सोहत ओढ़े पीत पटु, श्याम सलोने गात, मनो मनो नीलमणि शैल पर आतुप परयो प्रभात। अब इसमें ये देखिए कि मनु यानी कि यहाँ पर क्या प्रकट की जा रही है, संभावना। क्या प्रकट की जा रही है, संभावना। ये वाचक शब्द है ना। जो श्री कृष्ण के हैं वो कौन से वस्त्र धारण करते हैं, पीले वस्त्र धारण करते हैं। और जब उस पर शैल पर यानी कि पहाड़ पर जब सूर्य की किरणें पड़ती हैं तो उनका जो शरीर है वो कैसा है, नीला है ना। तो मानो नीलमणि, तो नीली मणि के समान उन पर ऐसा प्रभाव पड़ रहा है। मानो मानो मनु, ठीक है। तो मानो मनु, मानो मनहु, जहां पर ऐसे वर्ड आते हैं, ऐसे शब्द आते हैं तो वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। सॉरी। पुलक प्रकट करती है धरती हरित तृणों की नोकों से, मानो झूम रहे हो तरु भी मंद पवन के झोंकों से। अब यहाँ पर देख लीजिए, आप खुद ही देख लीजिए कि यहाँ पर भी संभावना प्रकट हो रही है। हो रही है कि नहीं? क्या है ये? वाचक शब्द। वाचक शब्द। उपमेय में उपमान की संभावना प्रकट हो रही है, ठीक है। पुलक प्रकट करती है धरती हरित तृणों की नोकों से, मानो झूम रहे हो तरु भी मंद पवन के झोंकों से। समझ में आया? उत्प्रेक्षा अलंकार, ठीक है। तो यहाँ पर अभी हमने शब्द अलंकार कंप्लीट कर लिया है। अर्थ अलंकार के हमारे 2 अलंकार कंप्लीट हो गए हैं। यहाँ तक आप लोगों को आशा करती हूँ कि समझ में आ गया होगा। अगर मेरा पढ़ाना आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज 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 मेरी वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। आशा करती हूँ कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। धन्यवाद।